प्यारे आत्मन, यह जो संकेत तुम तक पहुंचा है, यह संयोग नहीं है। जीवन में आने वाले हर संकेत, हर चेतावनी, हर फुसफुसाहट मेरे ही आदेश से चलती है। मैं माधव, तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा साक्षी, तुम्हें सावधान करने आया हूं। तुम सोचते हो कि प्रेम केवल मधुरता है, केवल अपनापन है, केवल साथ है। परंतु याद रखो, प्रेम वह नहीं जो केवल मीठे वचनों में लिपटा हो। प्रेम वह है जो कठिन समय में भी अटल खड़ा रहे। तुम्हारा प्रेमी, जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर तुमने अपने सपने टिकाए, उसके हृदय में कंपन उठ रहा है। उसकी नजरें बदल रही हैं, उसके शब्द बदल रहे हैं, उसका व्यवहार बदल रहा है। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, यह एक संकेत है। हे प्रिय आत्मा, ध्यान से सुनो। धोखा कभी अचानक नहीं आता। धोखा हमेशा छोटे छोटे संकेत भेजता है। जब वह तुम्हारी आंखों में सीधा देखने से बचने लगे, जब उसके शब्दों में पहले जैसी गर्मजोशी न रहे, जब वह तुम्हारी भावनाओं को अनसुना करने लगे, जब वह बार बार तुम्हारे विश्वास को परखने लगे, तो समझ लो यह वह समय है जब तुम्हें सजग रहना है। मैं कृष्ण यह नहीं कहता कि हर संबंध बुरा है। मैं यह कहता हूं कि सच्चा प्रेम कभी छुपता नहीं, वह कभी छल नहीं करता। यदि सामने वाला छल कर रहा है तो वह प्रेम नहीं है, वह केवल लालसा है, मोह है या स्वार्थ है। हे साधक, तुम्हें अपने हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि धोखा केवल एक व्यक्ति से नहीं आता। वह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी आत्मा को हिलाने की कोशिश करता है। परंतु याद रखो, जिसका साथ मैं हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। आज मैं तुम्हें 3 बातें सिखाना चाहता हूं। संकेत को पहचानो। जीवन बार बार चेतावनी देता है, उन संकेतों को अनदेखा मत करो। अपने आत्मसम्मान को बचाओ। प्रेम में झुकना अच्छा है, परंतु टूट जाना उचित नहीं। धोखे को अवसर बनाओ। जो तुम्हें छोड़ रहा है वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। प्रिय आत्मन, धोखा जीवन का अंत नहीं है, यह एक आरंभ है। यह वह क्षण है जहां तुम यह सीखते हो कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रमित था, डरा हुआ था, वैसे ही तुम खड़े हो अपने जीवन के मोड़ पर। और जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, उठो, अपने धर्म का पालन करो, अपने सत्य को पहचानो, वैसे ही आज मैं तुमसे कहता हूं, सत्य को पहचानो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। तुम सोचते हो कि धोखा तुम्हें तोड़ देगा, पर मैं कहता हूं यही धोखा तुम्हें गढ़ेगा। यही छल तुम्हें यह सिखाएगा कि असली प्रेम कहां मिलता है और झूठा प्रेम कहां छिपा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे हर डर को मैंने महसूस किया है। और मैं वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने किसी को प्रेम दिया, उसे अपना मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया। तुम्हें लगता था कि वही तुम्हारा सहारा है, वही तुम्हारा साथी है। परंतु हे प्रिय, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि मनुष्य अपने सहारे को बाहर ढूंढता है, भीतर नहीं। मैं कृष्ण तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब समय है जागने का। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति जिसे तुमने अपने प्रेमी के रूप में अपनाया है, उसकी नीयत डगमगाने लगी है। और जब नीयत डगमगाए तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बोली बदल जाती है, उसका हृदय छिपाने लगता है। धोखे के प्रथम संकेत, हे साधक, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे छल अपने निशान छोड़ता है। दूरी का खेल। जब कोई तुम्हें प्रेम करता है तो उसकी आत्मा तुम्हारे निकट रहना चाहती है, परंतु जब कोई धोखा देने लगता है तो उसकी आत्मा दूरी बनाने लगती है। वह बात बात पर व्यस्त रहने लगेगा। उसका समय तुम्हारे लिए नहीं होगा। शब्दों में ठंडापन। पहले उसके हर शब्द में मिठास थी, पर अब उसके स्वर में तीखापन है या चुप्पी है। वह पहले जैसा नहीं बोलता। याद रखो, दिल का बदलना शब्दों से ही प्रकट होता है। गुप्त बातें। जब कोई अपने जीवन की बातें तुमसे छुपाने लगे, अपने फोन, अपनी दिनचर्या को रहस्यमयी बनाने लगे, तो समझ लो कि उसका मन अब पारदर्शी नहीं रहा। अन्य आकर्षण। धोखे का सबसे बड़ा संकेत है जब तुम्हारा प्रेमी किसी और की ओर झुकने लगे, चाहे वह निगाहों से हो, चाहे व्यवहार से। यह वह चेतावनी है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी परीक्षा, हे प्रिय आत्मा। तुम सोच रहे होगे, कृष्ण यह सब क्यों हो रहा है? मैंने तो सच्चा प्रेम किया है, फिर मुझे ही धोखा क्यों? सुनो, यह तुम्हारे दोष का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा की परीक्षा है। क्योंकि प्रेम केवल लेने का नाम नहीं है, प्रेम देने की क्षमता का नाम है।
और जब तुम सच्चा प्रेम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें यह दिखाता है कि कौन तुम्हारे योग्य है और कौन केवल तुम्हारे भावनाओं का प्रयोग कर रहा है। धोखा तुम्हें यह सिखाने आया है कि प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए, प्रेम को सजग होना चाहिए। जैसे अर्जुन को मैंने सजग किया युद्ध भूमि में, वैसे ही मैं आज तुम्हें सजग कर रहा हूं। तुम्हारा कर्तव्य केवल यह नहीं है कि धोखे का शिकार होकर टूट जाओ। तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने हृदय को मजबूत करो, अपने आत्मसम्मान को बचाओ और सत्य को पहचानो। जब कोई तुम्हें छोड़ना चाहता है तो उसे रोकना तुम्हारा धर्म नहीं है। जब कोई छल करता है तो उसके पीछे भागना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा धर्म है अपने आत्मा की रक्षा करना, अपनी मर्यादा को जीवित रखना। मैं कृष्ण कहता हूं, सच्चा प्रेम कभी छल नहीं करता। यदि वह तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारी शक्ति है आत्मन। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का आधार वही व्यक्ति है, पर सच तो यह है कि तुम्हारे जीवन का आधार तुम स्वयं हो। और मैं माधव हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, धोखा एक अंत नहीं है, धोखा एक शुरुआत है। धोखा यह याद दिलाता है कि अब समय है अपने भीतर झांकने का, अपने असली मूल्य को पहचानने का। आज मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि धोखे से मत डरो, इसे एक अवसर मानो, क्योंकि यह वही क्षण है जब तुम सबसे बड़ा निर्णय लोगे। क्या तुम टूटकर बिखरोगे या सजग होकर उठोगे? और जब तुम उठोगे तो तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होगा। तुम्हें यह लग सकता है कि प्रेम में मिला धोखा ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा है, पर सुनो, मैं वासुदेव तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह अंधेरा ही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। धोखा केवल एक घटना नहीं है, यह आत्मा के जागरण का क्षण है। यह वह स्थिति है जहां तुम यह जान पाते हो कि वास्तव में तुम कौन हो और तुम्हारी असली शक्ति कहां है। धोखे का दर्द क्यों आता है? हे प्रिय, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने किसी पर भरोसा किया, अपने सपने उसके हवाले कर दिए और उसने उन सपनों को तोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा दर्द गहरा है। पर समझो, दर्द तभी गहरा होता है जब प्रेम सच्चा हो। धोखा तभी लगता है जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो। परंतु याद रखो, विश्वास टूटा है, तुम नहीं। सपने टूटे हैं, पर तुम्हारा जीवन नहीं। तुम्हारा मूल्य किसी और के छल से कम नहीं होता। धोखे से मिलने वाली सीख, प्रिय आत्मन, धोखा तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। यह तुम्हें वह सिखाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें यह दिखाता है कि अब तुम्हें स्वयं को अपना सहारा बनाना होगा। लोगों को पहचानना सीखो। हर कोई तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं होता। धोखा तुम्हें सजग बनाता है कि आगे चलकर किसे चुनना है। आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। प्रेम में झुकना उचित है, परंतु अपने अस्तित्व को खो देना उचित नहीं। सत्य को स्वीकारना सीखो। सबसे कठिन कार्य यही है, सत्य को स्वीकारना। पर एक बार जब तुम सत्य को स्वीकार लेते हो तो कोई छल तुम्हें हिला नहीं सकता। धोखे को शक्ति में कैसे बदलो हे साधक? याद रखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में डरा हुआ था तो मैंने उसे यही कहा था कि उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। वैसे ही तुम्हें अपने दर्द को शक्ति में बदलना है। आंसुओं को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपने आत्मा का शुद्धिकरण बनने दो। टूटे सपनों को शाप मत समझो, उन्हें नई शुरुआत का आशीर्वाद मानो। जिस धोखे ने तुम्हें गिराया है उसी से उठकर सबसे ऊंचा बनो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है प्रिय आत्मन। तुम सोच रहे होगे, कृष्ण, अब मेरे जीवन में क्या शेष है? जब प्रेम ही टूट गया तो जीवन किस लिए? सुनो, तुम्हारा जीवन केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जीवन विशाल है, अनंत है। तुम्हारे भीतर अभी भी अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। तुम्हारे भाग्य में अभी भी उजाले लिखे हैं। तुम्हारे लिए अभी भी सच्चा प्रेम प्रतीक्षा कर रहा है। धोखा केवल एक पन्ना है तुम्हारी पुस्तक का, पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी अभी शेष है। और मैं वचन देता हूं, जब तक तुम हार नहीं मानते, तुम्हारा अंत कभी हार में नहीं होगा। कृष्ण का वचन, प्रिय आत्मन, याद रखो, मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं। मैं तुम्हारे हर टूटे भरोसे का गवाह हूं। और मैं वचन देता हूं, यह धोखा तुम्हें गिरेगा नहीं बल्कि ऊंचा उठाएगा। यह छल तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि नया बनाएगा। यह दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करेगा बल्कि अजेय बनाएगा। हे प्रिय साधक, अब समय है उठने का। अब समय है अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हें हर छल से परे ले जाएगी। धोखे से मत डरो, उससे सीखो, क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया
उसने तुम्हें छोड़ दिया, पर जिसने तुम्हें रचा है वह कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तक तुमने यह समझ लिया कि धोखा क्यों आता है और वह तुम्हें क्या सिखाता है, परंतु अभी तुम्हारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, अब आगे क्या? क्योंकि धोखा केवल एक घटना नहीं है, यह जीवन की दिशा बदल देता है। आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूं, धोखे के बाद तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है और कैसे अपने जीवन को नई रोशनी देनी है। धोखे के बाद पहला कदम स्वीकारना है प्रिय। सबसे बड़ी भूल मनुष्य यह करता है कि वह सत्य से भागता है, परंतु याद रखो, भागने से सत्य बदलता नहीं, केवल पीड़ा बढ़ती है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो सबसे पहले इसे स्वीकार करो। यह मत सोचो काश ऐसा न हुआ होता, यह सोचो यह इसलिए हुआ ताकि मैं और मजबूत बनूं। याद रखो, स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला द्वार है। दूसरा कदम स्वयं को संभालना प्रिय साधक। धोखे के बाद मनुष्य टूट जाता है, उसकी आत्मा रोने लगती है, उसकी रातें लंबी हो जाती हैं और उसका विश्वास बिखर जाता है। पर सुनो, आंसुओं में मत डूबो, आंसुओं को बहने दो, पर उनमें खो मत जाओ। अपनी रातों को निराशा से मत भर दो, उन रातों को प्रार्थना और ध्यान का समय बना दो। टूटे विश्वास को अंत मत मानो, उसे अपने आत्मबल का आरंभ मानो। याद रखो, धोखे से बड़ा कोई तूफान नहीं, और उस तूफान से निकलकर जो जीवित रहता है वह अजेय हो जाता है। तीसरा कदम आत्मा को प्रेम देना प्रिय आत्मन। अब तक तुमने दूसरों को प्रेम दिया, पर अब समय है स्वयं से प्रेम करने का। स्वयं को समय दो, स्वयं से मधुर वचन बोलो, अपने भीतर यह भावना भरो कि तुम पर्याप्त हो। धोखे के बाद सबसे बड़ा घाव यह होता है कि इंसान खुद को दोषी मानने लगता है, परंतु सच यह है, धोखा उस व्यक्ति के चरित्र का दर्पण है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। चौथा कदम नई शुरुआत करना है साधक। धोखा एक द्वार बंद करता है, परंतु उसी क्षण एक नया द्वार खोलता है। अपने करियर, अपने लक्ष्यों, अपने सपनों पर ध्यान दो। अपने भीतर की कला, अपने भीतर की क्षमता को जगाओ। नई मित्रता, नया अनुभव, नया जीवन अपनाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल प्रेम तक सीमित नहीं, जीवन विशाल है और इसमें अनगिनत रंग हैं। पांचवां कदम सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा प्रिय आत्मा। तुम्हें लग सकता है कि अब प्रेम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पर सुनो, सच्चा प्रेम छल नहीं करता। जिसने धोखा दिया वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सच्चा प्रेम तभी मिलेगा जब तुम पहले स्वयं से प्रेम करोगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।